नमस्कार दोस्तों, अभी आप न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। पिछले दिनों कोसी के भीतर यानी सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के भीतर जिस तरीके से एक के बाद एक सनसनीखेज घटनाएं सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वही शिवदीप लांडे हैं जिनके तबादले पर पटना के युवाओं की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे? क्या ये वही शिवदीप लांडे हैं जिनके आगमन पर जिले की जनता खुशियां मनाने लगती थी और अपराधी मातम? क्या ये वही शिवदीप लांडे हैं जिनके एसपी रहते उनके कार्य क्षेत्र में उनके भय से अपराधी जेल में बंद रहना ही पसंद करता था? हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो आज ये सवाल खड़ी कर रही है कि क्या ये वही एसपी साहब हैं जिनके 8 दिन के प्रभार के दौरान पूर्णिया में वर्षों से बाईपास बैरियर के नाम पर चल रहे अवैध वसूली को बंद कर दिया था? आज इस तरीके के सवाल शिवदीप लांडे की कार्यशैली स्वयं खड़ी कर रही है, क्योंकि जब आप शिवदीप लांडे का सर्विस रिकॉर्ड को देखेंगे तो एसपी रहते शिवदीप लांडे के कारनामे एक निर्भीक और ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा नजर आएगी। उनमें उनके साहसिक कारनामे उन्हें सुपर कॉप का नाम दिया। लेकिन जब शिवदीप लांडे डीआईजी बनकर बिहार लौटे और उन्हें कोसी प्रक्षेत्र की जिम्मेवारी मिली तो समूचे कोसी की जनता इस बात की खुशियां मना रही थी कि अब कोसी क्षेत्र में अपराधियों की खैर नहीं, अब सभी अपराधी स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी अब अपराध से मुक्ति का सपना साकार हो जाएगा। ऐसा कोसी की जनता में उत्साह दिखा गया था उनके पदस्थापन के वक्त। लेकिन मौजूदा वक्त में समूचे कोसी में अपराध का परचम लहरा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों का तांडव हो रहा है और शिवदीप लांडे मूक दर्शक बने हैं। तो ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि क्या ये वही शिवदीप लांडे हैं जिन्होंने सहरसा के डॉक्टरों पर आतंक का पर्याय बने संतोष यादव को धर दबोचा था? आज उसी शिवदीप लांडे के अधिकार क्षेत्र में हत्या के आरोपी फरार रहता है, उल्टे गवाह को ही धमकाता है और पुलिस से मिलकर गवाह को पुलिस थाने के लॉकअप में बेरहमी से पिटाई भी करता है। और इन सब के बीच डीआईजी शिवदीप लांडे मूक दर्शक बने रहते हैं। आपने सुना होगा कि मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के जोतेली पंचायत अंतर्गत 31 मार्च को रामपुर गांव के मनोहर मेहता की हत्या गांव के ही 5 व्यक्ति ने मिलकर कर दी थी। हत्या के बाद बिहारीगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जो आप मेरे स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, फिर मृतक मनोहर मेहता की लाश को उनके परिजन को सौंप दिया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके कुछ दिनों के बाद ही यानी 13 अप्रैल 2022 को हत्या के 2 गवाह, एक संतोष मेहता और दूसरा श्यामल मेहता को पुलिस पूछताछ के लिए थाने बुलाई और थाने में उस दोनों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस द्वारा पिटाई ऐसे की गई, दोनों गवाहों को इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि एक व्यक्ति ने अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा। आज दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मीडिया में दिए बयान के अनुसार गवाह श्यामल मेहता, जिसे पुलिस थाने में टॉर्चर किया गया था, उसने कहा कि मुझे लाठी डंडे से पीटा गया और जानवर को देने वाली जो सुई होती है मेरे शरीर में उसे चुभाया जाता था। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि पुलिस आपकी पिटाई क्यों कर रही थी, तो उसने बताया कि पुलिस का कहना था कि तुम इस बात को स्वीकार करो कि हत्या मैंने किया है, वरना अब तुम्हारे पैखाने के रास्ते से पाइप डालकर पेट्रोल डालेंगे। वहीं संतोष मेहता को इलेक्ट्रिक शॉट लगाकर उसे पुलिस ने ही पागल बना दिया। आज उसका भी इलाज पटना में चल रहा है। हालांकि आज जनता के उग्र प्रदर्शन और मीडिया में चली खबरों के कारण बिहारीगंज थानेदार को निलंबित कर दिया गया, लेकिन पुलिस की इस कार्यशैली कई सवाल को जन्म दे गई कि आखिर अब तक
हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? आखिर किसके इशारे पर गवाह को थाने में टॉर्चर किया गया? आखिर पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? जबकि मृतक ने हत्या के कुछ दिन पूर्व ही हत्या की आशंका के मद्देनजर बिहारीगंज थाने में लिखित शिकायत किया था। उस वक्त पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? सवाल आज ये है। और जब हत्या हो गई तो उसके बाद भी हत्यारे की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? सवाल ये है। और जब गवाह को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो फिर गवाह के साथ भी पुलिस मारपीट क्यों की? यह भी एक सवाल है। और इन सब के बीच मधेपुरा के एसपी से लेकर कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी तक अपनी आंखें बंद क्यों रखा? यह भी एक सवाल है। आखिर किसके इशारे पर थाने में हत्या के गवाह को पीटता रहा और एसपी से लेकर डीआईजी तक सभी चुप्पी साधे रहे? जबकि मृतक के परिजन का आरोप है कि उदा किशुनगंज के डीएसपी सतीश कुमार ने सुपौल जिले में पदस्थापित डीएसपी जेड हसन के कहने पर अपराधी को बचा रहे हैं और हत्यारे की मदद में भी खड़े हैं। आपको यहां बता दूं कि सुपौल के पदस्थापित एसडीपीओ जेड हसन का समधी है हत्यारोपी। शायद इसलिए जेड हसन के कहने पर हत्यारोपी को बचाने के लिए पुलिस मृतक के गवाह को टॉर्चर कर रही है। हालांकि मौजूदा समय में इस मामले को लेकर बिहारीगंज के थानेदार रणवीर कुमार को निलंबित कर दिया गया है और मौजूदा वक्त में मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। लेकिन ऐसे हालातों में सवाल उठना लाजमी है कि क्या डीएसपी सतीश कुमार का निलंबन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे कर्तव्यहीन डीएसपी को पद से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? क्या उस एसपी का तबादला नहीं होना चाहिए था जिसके रहते इस घटना को ऐसा रुख दे दिया गया? क्या ऐसे विभत्स घटना की न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए थी? ऐसे सवाल उस वक्त और प्रमुखता से सामने आ जाता है जब शिवदीप लांडे जैसे तेज तर्रार डीआईजी उपस्थित हों, जिनके एसपी रहते सभी अपराधी जेल में बंद रहना पसंद करता था। यहां तक कि कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी अपराधी बेलर नहीं लगाता था। उनके एसपी रहते सभी अपराधी अपने आप को जेल के भीतर ही महफूज समझा करता था। लेकिन आज उस शिवदीप लांडे को क्या हो गया है, यह सवाल है। जब वही शिवदीप लांडे डीआईजी बनकर आए तो उनके प्रक्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो गए। मौजूदा वक्त में अपराधियों का तांडव होने लगा है पूरे कोसी क्षेत्र में। पंचायत चुनाव, आपको याद होगा, पंचायत चुनाव के बाद बिहारीगंज के जदयू नेता प्रदीप शाह के हत्यारे मिथुन यादव खुलेआम आज भी बिहारीगंज में घूम रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। आज सवाल है कि जिनके एसपी रहते पूरा पुलिस महकमा कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हो जाता था, और आज जब वही शिवदीप लांडे डीआईजी बनकर कोसी प्रक्षेत्र में आए तो आज पुलिस अधिकारी अपराधी से ही गठजोड़ कर रहे हैं और डीआईजी साहब चुप बैठे हैं। इसलिए सवाल है कि क्या ये वही शिवदीप लांडे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।